जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुम। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने इस अध्याय के श्लोक 1 से 6 तक का श्रवण किया था, जिसमें विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ तक का प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए उसकी व्यापकता और निर्विकारता का प्रतिपादन उन्होंने किया। अब अपने भूत भावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि रचना आदि कर्मों का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों द्वारा कल्पों के अंत में सब भूतों का प्रलय और कल्पों के आदि में उनकी उत्पत्ति का प्रकार बतलाते हैं। श्लोक 7 और 8 आपका जिसका श्रवण करें। प्रभु, श्लोक 7 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्ष कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ, फिर उसकी रचना करता हूँ। कल्पक्षय किस समय का वाचक है? ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोरात्र के हिसाब से जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होकर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, उस काल का वाचक यहाँ कल्पक्षय है। उस काल का वाचक यहाँ कल्पक्षय है, वही कल्पों का अंत है। इसी को महाप्रलय भी कहते हैं। इसी को महाप्रलय भी कहते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण जो है इस कल्पक्षय के बारे में बतलाए हैं यहाँ। अब 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में तो भगवान ने समस्त जगत का प्रलय स्वयं अपने को बतलाया है। प्रलय का कारण स्वयं अपने को बतलाया है और यहाँ सबका प्रकृति में लीन होना कहते हैं। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है भाई? तो यहाँ कहते हैं दोनों ही बात जो है यहाँ ठीक है। वस्तुतः दोनों जगह एक ही बात कही गई है। पहले कहा जा चुका है कि प्रकृति भगवान की शक्ति है। प्रकृति जो है, ये प्रकृति किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। अतः प्रकृति में लय होना, प्रकृति भगवान में लीन होना, प्रकृति में लय होना भगवान में लीन होना है। इसलिए यहाँ प्रकृति में लीन होना बतलाया गया है। और प्रकृति भगवान की ही है तथा वह भगवान में ही स्थित है ये प्रकृति। इसलिए भगवान ही समस्त जगत के प्रलय स्थान है। इस प्रकार दोनों का अभिप्राय एक ही है। अब एक प्रश्न और उठता है, कल्पादि शब्द किस समय का वाचक है
और उस समय भगवान का सब भूतों की रचना क्या है। कल्पों का अंत होने के बाद यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर समय पूरा होने पर जब पुनः जीवों के कर्मों का फल भुगताने के लिए जगत का विस्तार करने की भगवान की इच्छा होती है, उस काल का वाचक कल्पादि शब्द है। इसे महासर्ग का आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगवान का सब भूतों के उत्पत्ति के लिए अपने संकल्प के द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को उनके लोक सहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतों की रचना है। अतः अब श्लोक 8, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सनम अवशम प्रकृते वसात। श्लोक 8, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक अध्याय 8 में, अपनी क्या कहते हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। जैसा जो कर्म किया है उसी के अनुसार मैं रचता हूँ। अब इस प्रकार जगत रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते। क्या कहा जाता है, इस प्रकार जगत की रचना आदि सभी कर्म करते हुए भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते। यही सब तत्व समझाने के लिए भगवान कहते हैं श्लोक 9 में, न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित वहाँ परमात्मा को वे कर्म में नहीं बांधते। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रभु कहते हैं कृष्ण से अर्जुन से, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म में नहीं बांधते। अब एक प्रश्न उठता है, उन कर्मों से कौन से कर्मों का लक्ष्य है तथा उसमें भगवान का आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित रहना क्या है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि के निमित्त भगवान के द्वारा जितनी भी चेष्टाएं होती है, इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि के लिए भगवान के द्वारा जितनी भी चेष्टाएं होती है, जिनका पूर्व श्लोक में संक्षेप से वर्णन हो चुका है, पहले वाले श्लोक में संक्षेप में वर्णन हो चुका है, उन कर्मों से यहाँ उन सब चेष्टाओं का लक्ष्य है। भगवान का उन कर्मों में या उनके फल में किसी प्रकार का भी आसक्त न होना, आसक्ति रहित रहना है। उन कर्मों में किसी प्रकार का आसक्त न होना, भगवान का आसक्ति रहित रहना है और केवल अध्यक्षता मात्र से प्रकृति द्वारा प्राणियों की गुण कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदि के लिए की जाने वाली चेष्टा में कर्तव्याभिमान से तथा पक्षपात से रहित होकर निर्लिप्त रहना, उन कर्मों में उदासीन के समान स्थित रहना है। अब एक प्रश्न और उठता है, भगवान ने जो अपने को आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित बतलाया है,
और यह कहा है कि वे कर्म मुझे नहीं बांधते, इसका क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है, इससे क्या भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म और उनके फल में आसक्त न होने एवं उनमें कर्तव्य अभिमान और पक्षपात से रहित रहने के कारण ही वे कर्म मुझे बांधने वाले नहीं होते हैं। अन्य लोगों के लिए भी जन्म मरण हर्ष शोक और सुख दुख आदि कर्म फल रूप बंधनों से छूटने का यही सरल उपाय है। जो मनुष्य इस तत्व को समझकर इस प्रकार कर्तृत्वाभिमान से और फलासक्ति से रहित होकर कर्म करता है, वह अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है। उदासीनम, इस पद से भगवान में जो कर्तापन का अभाव दिखलाया गया है, अब उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिपर्वते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से, इस कारण से ही यह संसार चक्र जो है वह घूम रहा है, यह संसार चक्र घूम रहा है। भगवान प्रश्न उठता है कि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति सचराचर जगत को किस प्रकार उत्पन्न करती है, इस सारा जगत को किस प्रकार उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर भी सुन लीजिए। जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ स्वयं बीज का संबंध कर देता है, पृथ्वी के साथ स्वयं बीज का संबंध कर देता है, फिर पृथ्वी उन बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न पौधों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी अध्यक्षता में चेतन समूह रूप बीज का प्रकृति रूपी भूमि के साथ संबंध कर देता है। इस प्रकार जड़ चेतन का संयोग कर दिए जाने पर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत को कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न कर देती है। यह दृष्टांत केवल समझाने के लिए ही दिया गया है, वस्तुतः भगवान के साथ ठीक ठीक नहीं घटता, क्योंकि किसान अल्पज्ञ, अल्पशक्ति और एक देशीय हैं तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीन से कुछ करवा भी नहीं सकता। परंतु भगवान तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं तथा उन्हीं की शक्ति तथा सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति के संपूर्ण जगत को, प्रकृति जो है संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है। अब इस हेतु से एक प्रश्न और है, इस कारण से यह संसार चक्र, इसी कारण से यह संसार चक्र जो है घूम रहा है, इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मुझ भगवान की अध्यक्षता और प्रकृति का कर्तव्य, इन्हीं दोनों के द्वारा चराचर सहित समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त क्रियाएं हो रही है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने चौथे से छठे श्लोक तक का प्रभाव सहित सगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया। फिर 7वें से 10वें श्लोक तक सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों में अपनी असंगता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उनकी भक्ति का प्रकार और उनके गुण और प्रभाव तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों में उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करते हैं। श्लोक 11 और 12 में प्रभु, लेकिन मैं श्लोक 10 पर विश्राम लेता हूँ।
आप लोगों को यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।